नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ज्ञान ऑर्बिट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए यूपी जीके के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये 25 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यूपी जीके आप लोगों को होम गार्ड, उसके बाद यूपी कांस्टेबल, उसके बाद आप लोगों को लेखपाल भर्ती में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन मिस बिल्कुल मत करना, आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 25 क्वेश्चन यूपी जीके के मिलने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और टॉप 25 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1950। लेकिन आप लोगों को यह बताना है कि 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेवल हमारा हाई होता जाएगा और देखना कि ऐसे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही हों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? इसमें आप लोगों को बताना है। सबसे पहले इन चारों ही ऑप्शन पर ध्यान डालते हैं। यहाँ पर देखिए, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद हमारा बारहसिंगा एक राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना। जो सिंह है वो जंगल का राजा होता है। और उसके बाद हाथी एक राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को अलग अलग जवाब देना है। लेकिन इसमें पूछा है राजकीय पशु कौन सा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर ऑप्शन में पूछता कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु तो बारहसिंगा हो गया, लेकिन क्वेश्चन और भी हो सकता है कि जंगल का राजा कौन होता, तो शेर हो जाता। लेकिन पूछता कि राष्ट्रीय धरोहर कौन सी है, तो हाथी मार देते ऑप्शन में। और अगर पूछता राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हम बाघ लगाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। गोमती नदी किस नदी की सहायक है? आप लोगों को बताना है गोमती नदी किस नदी की सहायक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए गंगा नदी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड रखे गए हैं। 100% एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को यूपी जीके में देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1959। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसमें लखीमपुर खीरी है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर और भी इसमें आप लोगों को बताएं तो सोनभद्र में बहुत कुछ मिलता है। यूपी का सबसे बड़ा पावर हब यहीं पर है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो ये हमारा वाराणसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ये आप लोग बताइए। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर सही दे सकते हैं। चलिए इसमें हमारा सी बिल्कुल सही है, आजमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में मिलती है, तो यहाँ पर प्रयागराज है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या गंगा है, या फिर यमुना है, या घाघरा, या सरयू? ध्यान रखना, इसमें सही ऑप्शन बताइएगा। इसमें हमारा बी ऑप्शन गंगा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए आप लोग, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें सरयू नदी बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, भूगोल की दृष्टि से सरयू नदी जो हमारी है वो घाघरा ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे सरयू के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, सरयू के नाम से। लेकिन भूगोल की दृष्टि से ये घाघरा नदी है, यानी जब ये नेपाल से निकलती है तो बिहार और उत्तर प्रदेश तक ये घाघरा के नाम से बहती है। लेकिन सरयू सिर्फ और सिर्फ ये अयोध्या में बोली जाती है, ध्यान रखना। भूगोल की दृष्टि से बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सरयू ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन में हालांकि फूल का नाम नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ ऑप्शन सभी गलत हैं, कोई भी इसमें नहीं है। तो ध्यान रखना, पलाश है
उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आप लोग बताइए। बरगद है, पीपल है, अशोक है, नीम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बरगद, ध्यान रखना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, झांसी का ऐतिहासिक किला किसने बनवाया था? आप लोग हमें बताइए। क्या राजा मान सिंह या फिर राजा वीर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई या बाजीराव, किसने बनवाया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राजा वीर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? आप लोग हमें बताइए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो वो हैं 18, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखना, इसमें कोई भी नहीं है। ऑप्शन हमारा इसमें सी है, कोई भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए अमसौद चोटी जो है, अमसौद चोटी है। हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आ भी सकता है, अमसौद चोटी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सकती है, मतलब कौन सी है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान रखना, ऊंचाई है इसकी 957 मीटर, 957 मीटर है, ध्यान रखना। और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। और ये सहारनपुर, ध्यान रखना, सहारनपुर, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ये आप लोग हमें बताइए, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी 1924 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें बी हमारा सारस बिल्कुल सही है। मैंने आप लोगों को बोला था क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही मिलेंगे, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आमतौर पर एग्जामिनर एग्जाम में सेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 हमारा देखिए यहाँ पर कौन सा है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये आप लोग बताइए, प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता था? अगर इसका भी आंसर आप लोग गलत देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं आप। चलिए इसका ऑप्शन है इलाहाबाद, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल, यहाँ पर जो मिले लिखे हुए हैं ये काटिए, यहाँ पर मील होना चाहिए, ध्यान रखना। सर्वाधिक मील, ध्यान रखना, सर्वाधिक मील कहाँ पर हैं या फिर किस जिले में हैं, आप लोगों को ये बताना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल किस जिले में है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर बिल्कुल सही होगा। मुजफ्फरनगर में मिल सबसे अधिक है चीनी के, ध्यान रखना। यानी पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक चीनी मिलती है, ऐसा नहीं मिलती नहीं है, सर्वाधिक चीनी बनती है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है झांसी, बी है बांदा, सी है हमीरपुर और डी है हरदोई। आप लोगों को बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन डी हरदोई हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है 400, 402, 404, 405। ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, ध्यान रखना, 402 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है हमारा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? आप लोग बताइए। क्या सूरदास हैं? नहीं। क्या तुलसीदास हैं? जी बिल्कुल सही जवाब है तुलसीदास, ध्यान रखना। इसमें हमारा तुलसीदास बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना। अब ये जो हैं क्या क्या, सूरदास ने पदावली, गीतावली और भी बहुत कुछ लिखा है। कबीर ने क्या क्या लिखा है आप लोग जानते ही हैं, बीजक की रचना की है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? आप लोगों को बताना है। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यूपी जीके का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, ध्यान रखना। टॉप 25 क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों के दिए हैं। तो आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। इसमें हमारा ऑप्शन है कथक, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, कथक इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। टॉप 25 किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये टॉप 25 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। यूपी होमगार्ड में, ध्यान रखना, यूपी होमगार्ड हो चाहे होमगार्ड हो, ध्यान रखना, चाहे यूपी पुलिस हो,
ध्यान रखना, यूपी पुलिस ही क्यों ना हो या फिर लेखपाल की भर्ती ही क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यूपी रिलेटेड क्वेश्चन ये किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी यूपी जीके पर आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।